क्या आप भी अपने लिए एक स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 3 स्कॉलरशिप, जिसमें आपको अप टू 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलता है। अलग अलग स्कॉलरशिप में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब तक उसकी लास्ट डेट है, किस तरीके से अप्लाई करना है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक्स पे क्लिक करके आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात है, इसके लिए ना तो आपको कोई फी पे करना है और ना ही कोई एग्जाम देना है। ठीक है, तो कोई एग्जाम भी नहीं देना है और ना ही आपको कोई इस स्कॉलरशिप के लिए फी पे करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहला अगर हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं बेटा, ये स्कॉलरशिप है ली ग्रांट एम्पावरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम 24-25। इस स्कॉलरशिप में आपको अप टू अपनी जो कोर्स फी है उसका 60% तक आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं, डिसेबल है, ठीक ना, तो उसमें आपको अपने कोर्स फी का 80% तक स्कॉलरशिप मिले। तो इसमें आपको अप टू 60,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। ये आप इसमें आपको 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। लेट्स से अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, उसकी फी है साल की 1 लाख रुपए, तो उसमें आपको 60,000 जो है स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। बाकी 40,000 आपको खुद पे करना पड़ेगा। चलिए अगर हम बात करें इसमें इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लास्ट डेट क्या है इसके, तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट है बेटा 15 जुलाई 2024। 15 जुलाई से पहले पहले आपको इस स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, देखो, तो ओपन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया ओनली। देखो ये जो स्कॉलरशिप है ना बेटा, ये केवल गर्ल्स के लिए है। तो अगर आपके कोई सिस्टर या आपके कोई कजिन है या आपका कोई फ्रेंड है गर्ल्स में, है ना, तो आप उनको इस स्कॉलरशिप के बारे में बता सकते हैं और इस वीडियो का जो लिंक है आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक, जो क्या कर रहे हैं, बीटेक, बीई, बीआर, बीबीए, बीकॉम, बीएससी या अदर यूजी कोर्स के डिग्रीज ले रहे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए एलिजिबल है ना। उन्होंने 2022-23-24 में उन्होंने 12th पास किया हो, 12th में परसेंटेज आपकी 70 होनी चाहिए और आपकी फैमिली इनकम जो है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कुछ रिक्वायरमेंट है, जनरल डॉक्यूमेंट जो हर जगह चाहिए होता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, क्लास 10 12 का मार्कशीट चाहिए आपको, फॉर्म 16 जो सैलरी है वेरिफिकेशन उसके लिए चाहिए, है ना। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और आपने जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कुछ भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे फी रिसिप्ट है, आईडी कार्ड है, कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे बटन, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। आप गूगल जीमेल आईडी से आप अपना आईडी क्रिएट करके देन आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी डायरेक्टली स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बेटा लाइफ्स गुड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। लाइफ्स गुड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024, ठीक है, ये फर्स्ट फेज में है, अभी इसके 4 फेज और आने बाकी है। ठीक, बेसिकली ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है एलजी वालों की तरफ से। एलजी कंपनी है, एलजी कंपनी जो है वो इस स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बेटा, सबसे पहले लास्ट डेट की बात करते हैं, 10th जुलाई इसका लास्ट डेट है। 10 जुलाई से पहले पहले जो है आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप किसी भी ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, उन कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लिया है आपने तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लास 12th में आपकी 60% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो है अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, तो आपके प्रीसीडिंग सेमेस्टर में या ईयर्स में आपके जो परसेंटेज है वो आपकी 60% होनी चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 10-12 की मार्कशीट, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट्स एंड देन जो है आपको
फैमिली की जो इनकम है उसकी वेरिफिकेशंस के लिए, आपका फॉर्म 16 चाहिए या जो है सैलरी स्लिप चाहिए आपके पेरेंट्स की, है ना। बेनिफिट्स क्या क्या है इसमें, तो बेनिफिट्स इसमें है कि यूजी स्टूडेंट्स को 50% तक ट्यूशन फी में कंसेशंस मिलेगा अप टू 1 लाख, मतलब इसमें अप टू आपको 1 लाख तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आप पीजी स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके ट्यूशन फीस में 50% का कंसेशंस मिलेगा और अप टू आपको 2 लाख तक का क्या मिलेगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। 2 लाख तक का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है ना। नेक्स्ट है फॉर मेरिटियस कैंडिडेट्स विद जीरो ट्यूशन फी एंड फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख। अगर आप कोई मेरिटियस स्टूडेंट्स है, मतलब मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स है, आपने यूनिवर्सिटीज में या क्लास 12 में मेरिट हासिल किया है, तो उस केस में आपको यूजी में 50,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा और पीजी में आपका 1 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा और जीरो ट्यूशन फी, आपको कोई भी ट्यूशन फी नहीं देना है। मतलब कॉलेज की जो फी है वो एलजी वाले फिल करेंगे, उसके अलावा आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा आपके खर्चे के लिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 जुलाई इसका लास्ट डेट है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है बेटा टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम, टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये जो स्कॉलरशिप है बेटा, ये स्कॉलरशिप क्लास 11-12 वालों के लिए भी है। अगर आप 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, जनरल ग्रेजुएट का मतलब आपने बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीए करना है ना, एलएलबी करना है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है तो डिप्लोमा वालों के लिए भी है। बहुत बच्चे कमेंट्स करते हैं सर डिप्लोमा वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप है, तो है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप। या आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। क्या मिलेगा इसमें अवार्ड, तो इसमें 80% तक के आपकी कोर्स फी मिलेगा, में कंसेशंस मिलेगा, मतलब स्कॉलरशिप मिलेगा। अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 10,000 से 12,000। मतलब वैसे बीएससी एमएससी की जो फीस होती है वो ज्यादा नहीं होती है, 11-12 की फीस भी ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए स्कॉलरशिप अमाउंट कम है, बट हाँ हेल्पफुल है। अगर आप 11-12 जनरल ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। 10 से 12,000 तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिलता है। इसके लास्ट डेट क्या है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो लास्ट डेट है बेटा यहाँ पे 15 सितंबर, मतलब बहुत टाइम है अभी आपके पास। 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, 15 सितंबर तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो सिंपली यहाँ पे है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से क्लास 11-12 कर रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा आपकी जो है प्रीसीडिंग क्लास में, जैसे अगर आप 12th में हैं तो आपकी 11th में 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप बीएससी में हैं तो 12th में आपकी 60% मार्क्स होनी चाहिए। आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, इसके बराबर या से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। बेनिफिट्स इसमें 80% तक की आपकी कोर्स की जो फी है वो टाटा वाले पेड करेंगे 10,000 रुपीज, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जनरल वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो हर स्कॉलरशिप में चाहिए होता है। फोटो आईडी प्रूफ चाहिए आपका, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए आपका, मतलब फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप, ठीक है ना। और आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन चाहिए, कॉलेज के आइडेंटिटी कार्ड या फीस रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। करंट एकेडमिक ईयर की फी रिसिप्ट होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, मार्कशीट्स होनी चाहिए आपकी प्रीवियस ईयर्स की। एंड देन डिसेबिलिटी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके इन सारे स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपने टाटा कैपिटल पे अप्लाई कर दिया तो बाकी अदर पे नहीं कर सकते, बाकी अदर पे भी करिए, देखिए किसमें आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर